ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमान मंगल प्रभात अरोड़ा जी विधायक भी थे, शर्मा भी हैं, शाह जी, मंजिल अरोड़ा जी, डॉक्टर विजय गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित और सम्मान के योग्य भाइयों और बहनों, मेरे लिए कठिनाई यह है कि मंजू जी अपने जो साहित्यिक सरस इनकी बनी है उसमें इतना अधिक बोल गए, मुझे लगता है कि सागर भी कहेगा कि मेरा पानी कम है और इनकी प्रशंसा बड़ा कठिन है कैसे बोल रहा है, और उसमें कुछ कमी रह जाती है तो मंगल प्रभात जी और ही मंगल कर देते हैं। मैं इस का बहुत आभारी हूँ कि आप सबसे मिलने का, सबके दर्शन का इन्होंने अवसर दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी जो कोरोना काल है, इस सब में आप सब ने बहुत अच्छा किया और भी अनेक लोगों ने अच्छा किया। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं साहब ये संस्था इन्होंने अच्छा काम किया, इनको बड़ा प्रशस्ति पत्र मिला है। मैंने कहा भैया हमारा तो इतना ही है, हमारे पास कोई धन भी नहीं है, तन भी बड़ा विशेष नहीं है। अरोड़ा जी तो तन भी है, धन भी है, मन भी है, सब है इनके पास। तो उनसे कहता हूँ कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, पत्र पुष्पम फलम तो है, पहले ही भगवान कह गए हैं कि भाई पत्र पुष्प फल कोई कुछ भी दे दो तो ठीक है। मैंने कहा भी पत्री उनको दे रहे और हमारे पास है ही क्या, लाओ पत्र दे देते हैं। तो हम तो एक प्रकार से जैसे भगवान को पत्र पुष्प कोई भेंट करते हैं, ऐसे हमारे मंगल प्रभात जी के अरोड़ा फाउंडेशन की ओर से आपको ये पत्र दिया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। ये पत्र केवल सामान्य पत्र नहीं है कि जिसमें आपकी प्रशंसा के लिए दो शब्द लिख रही हो, मेरे हस्ताक्षर कर दिए हो। ये पत्र ऐसा जो इनकी ओर से आपको दिया जा रहा है, ये भगवान को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलसी का पत्र है, बेल का पत्र है। और इस तरीके से आप सब लोग, इनकी ओर से तो बंदनी है ही है, समाज की ओर से बंदनी है और मेरी ओर से भी बंदनी है, और आप सबका मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। वास्तव में ये जो आज जो कोरोना आया है, बहुत बार लोग ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं मानो कोरोना क्या आ गया कि कोई कुंभकर्ण आ गया, कोई बड़ा भारी राक्षस आ गया, कोई बड़ा दैत्य आ गया। ये बीमारी सब चीज़ें समय समय पर आती, और प्रभु की लीला ऐसी है कि जब देश में सब अच्छा चल रहा और सुंदर चल रहा दुनिया में, तो कहीं न कहीं भगवान की ओर से ऐसी योजना होती है कि थोड़ा भाई जैसे भूकंप आते हैं ना, बीच बीच में आप देखते होंगे, और आज का साइंटिस्ट अभी पता भी नहीं लगा हुआ है कि कब भूकंप आएगा, थोड़ी बहुत तूफान कब आएगा तो बता देता है। तो जैसे कभी कभी भूकंप आकर के आपको बता देते हैं देखो भाई तुम सर्वे सर्वा नहीं हो, तुम सब कुछ नहीं होगे, राजा होगे, प्रधानमंत्री होगे, मुख्यमंत्री होगे, राज्यपाल होगे, तुम बड़े सेठ होगे, कथा बिरला होगे, क्या क्या मान्यता क्या होगे, तुमसे बड़ा मैं कहे हूँ दिखता नहीं है। वो जो दिखता नहीं है वो कभी कभी हमारे बीच में एक गरीब भिक्षुक के रूप में आता है, वो कभी कभी हमारे बीच में कुष्ठ रोगी के रूप में आता है, वो कभी कभी हमारे रूप में रोगी के रूप में आता है, वो कभी कभी हमारे गरीब मजदूर असहाय मजदूर के रूप में आता है। ये उसके विविध रूप, और मुकाबले को गरीबी भी कम नहीं हो रही है, रोग भी कम नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे रोग आ गए, कभी प्लेग कुछ होते थे और आज कोरोना आ गया। अभी कोरोना को भी हराना है तो दवा अपनी जगह है, परंतु दवा से ज्यादा सेवा और दुआ ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हमारे देश में हमारा कहना कभी, यदि तुम कोरोना हो हमारे इन सब भाई बंधुओं के पास करना है, कंपैशन है, वो जो कंपैशन
अभी मंगल जी ने बताया कि अमृता जी फडणवीस से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको ऐसी संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ये क्या एक तरह से प्रेरणा मिलती है दूसरों को। कोई भी इंसान जब कार्य करता है, जब उसका हम प्रोत्साहन देते हैं, तो उसके अंदर कार्य करने की और भी आगे इच्छा बलवती होती है। और इस तरह से हम एक सम्मान करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे कि हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागृत कर सकें। आज जब ये बात बाहर जाएगी कि इन लोगों का इस तरह से सम्मान हुआ, तो और भी अन्य संस्थाएं होंगी, वो भी सोचेंगी, या अन्य लोग जो होंगे, कि हम भी किसी न किसी रूप में समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। मंजू अरोड़ा जी, आप भी लगातार कोरोना महामारी में जिस तरह से आपके हम ट्विटर्स पे, आपके फेसबुक पे देख पा रहे थे, आप भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस सेवा को किस तरह आप देखती हैं, क्योंकि ये समय था, तो इस तरह आप लोगों की ना फिक्र कर, तो आप किस प्रकार से? मेरा ये मानना है कि जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो ईश्वर हमारा ध्यान रखता है। हम जब लोगों को हंसाते हैं, जब हम हंसते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए दुआ करता है। मेरा ये मानना है। और जब देखिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन इसकी वजह से कि हम मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं पीछे हट जाऊं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कार्य करते जाओ, जब जो होना होगा होता जाएगा। आज कितने एनजीओ के लोगों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया, और कैसी ये लिस्ट आपके सामने लाई गई, क्योंकि इसमें सभी लोग जो हैं जो कोविड-19 के समय में योद्धा बनकर काम किए हैं? लगभग 21 संस्थाओं का आज हमने सम्मान किया, और ज़्यादा भी हम करना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की जो परंपरा को निभाते हुए हमने आज 21 संस्थाओं का यहाँ पर सम्मान किया। तो ये लिस्ट आपने किस प्रकार तैयार कर पाया? आप कॉन्फिडेंस था कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे वो सभी कोविड-19 के योद्धा ही रहे हैं? हम लोग अक्सर इन सब लोगों के संपर्क में आए। जिस तरह की लोढ़ा फाउंडेशन खुद काम करती है, तो हर संस्था का कहीं न कहीं से हमारे से जुड़ाव हो जाता है, तो उस तरह से हमें लोगों के बारे में पता चल गया, और उन्हीं का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये संस्थाओं का हमें सम्मान करना है। और मैं तो हर एक को यही कहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी तब भी कहा था मेरे इस स्वागत भाषण में भी, कि आप पूरी दुनिया को नहीं हंसा सकते, लेकिन एक चेहरे पर, सिर्फ एक चेहरे पर अपने जीवन में अगर आप मुस्कुराहट लाते हो, तब भी आपका जीवन सफल है। क्योंकि और क्या कि जब हम जग में आए थे ना, तब हम रोए थे, जग हंसा था, लेकिन ऐसी करनी कर चल कि जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम हंसो और जग तुम्हारे लिए रोए। मैं इस बात में मानती हूँ। और हमारा जो पैसा है हमने अपने ऊपर खर्च किया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम किसी और के लिए खर्च करते हैं, मुझे लगता है कि वही अक्षय पूंजी के रूप में उस परमात्मा के दरबार में लिखा जाता है। इसलिए और बूंद बूंद करके सागर भरती है। और हमारे मुंबई में तो इतनी संस्थाएँ हैं जो हर समय जब भी कोई संक्रमण आता है, या जब भी कोई संकट मुंबई पे आता है, ये सारी संस्थाएं आगे बढ़ती हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करती हैं। ऐसा आप लोगों ने भी सबने महसूस किया होगा। तो इन संस्थाओं को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने जो पैसे का और समय का सही मायनों में सदुपयोग किया है। थैंक यू। खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय गवर्नर साहब श्री भगत सिंह जी कोश्यारी की हाजिरी में उनके हाथों से हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो आगेवानी लेकर काम किया, कि हमें कोई एक संस्था नहीं, बट मुंबई में बहुत सी संस्था जो लोग ने साइलेंटली काम किया, बहुत सारे काम कोविड पे किए और सरकार को मदद की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बीएमसी का काम में जो एनजीओ के स्वार्थ बिगड़ खाली पैसा दे के काम नहीं किया है, लोगों ने खुद के तन मन धन से 24 घंटा जो लास्ट 5-6 महीने से सामान्य लोगों की सुविधाओं के लिए या उनकी महामारी से बचाने के लिए जो लोग ने भी मेहनत की, हमें उनका सत्कार करना ही चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। आज जो हमने गवर्नर हाउस में कोश्यारी की हाजिरी में उनके हाथों से जो सम्मान किया है, मैं सबसे पहले गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी सभी संस्थाओं का भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, और मुंबई हमेशा इसमें भारत में आगे रहा है। कोई भी महामारी के टाइम, कोई भी मुसीबत के टाइम मुंबई की सभी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी नाच जात देखे भी के जो काम किया है, सभी का वापस धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी हम सब ऐसे ही काम करते रहेंगे। और आप जी, आप किस प्रकार से आगे आके इस महामारी के बीच में आपने किस प्रकार जनता के बीच रहकर आपने जनता को समझा, उनकी समस्याओं को समझा, और अभी भी कोरोना जिस प्रकार से बढ़ ही रहा है, तो अब आप कैसे उनके बीच रह के अभी भी आपका निरंतर कार्य चल रहा है?
नहीं, काम तो अभी शुरू है, क्योंकि काम मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तुरंत बंद हो सकता है, क्योंकि अभी वापस हम सब जानते हैं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में खास करके जो महामारी वापस एक जंप लिया है। हमने मुंबई में बहुत सारी जगह पे निरामय फाउंडेशन के अंडर में मेरे नेतृत्व में हमने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक हमारे क्वारंटाइन सेंटर से 2500 से भी ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाता है वहाँ पे, और वो भी अगर किसी को नहीं परवड़ता है तो हम उनसे कोई पैसा मांगते नहीं, उनको फ्री में भी सर्विस दे रहे हैं। बाकी काम तो सभी लोगों ने किया है, सभी सांसदों ने किया है, सभी नगर सेवक ने भी साथ में काम किया है, एमएलए ने काम किया है कि जो अनाज बांटे गए, लेबर्स के लिए काम किए, जो माइग्रेटेड लेबर्स को जो तकलीफ थी, सैनिटाइजर था, मास्क बांटे। बट मेन जो काम आज हमारा बाहर आके उभरा है वो जो क्वारंटाइन सेंटर, जो आज मुंबई में, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्योंकि बीएमसी की हॉस्पिटल की हालत हमें मालूम है कि वहाँ पे लोग को सुविधा ही नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा खर्चा करने के बाद भी एडमिशन नहीं है, और एक ही घर में अगर 4 आदमी 5 आदमी को अगर कोरोना आया और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ा तो 40-50 लाख रुपए का खर्चा होता है, जो हम लोग यहाँ पे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया में उनको ठीक कर रहे हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा काम बहुत सही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे फाउंडेशन की तरफ से अभी हमने आज ही अनाउंसमेंट किया है कि मुंबई और गुजरात दोनों के जो भी पुलिस वाले कोरोना में शहीद हुए आज तक, और हम भगवान को प्रार्थना करें कि अभी आगे किसी का देश नहीं होगा, बट कोई कारण से अगर किसी का देश हुआ तो दिसंबर तक जो भी पुलिस ऑफिसर या छोटे ऑफिसर गुजरात और महाराष्ट्र में किसी का भी अगर डेथ हुआ तो उनके परिवार को हमारे तरफ से 1 लाख रुपये देने की आज थैंक्स।